अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11th क्लास उर्दू में कितने एमसीक्यूज़ होंगे और कितनी एग्ज़ाम के बच्चों एमसीक्यूज़ होंगे और इसके अलावा आपका बाकी पेपर पैटर्न बच्चों कैसा है वो आपको आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों आपको 11th क्लास उर्दू के अंदर टोटल 20 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और बच्चों ये 20 एमसीक्यूज़ 5 एग्ज़ाम के बच्चों ये एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है जी। तो पहले जो 5 एमसीक्यूज़ होंगे बच्चों वो हिस्सा नसर से आएंगे। ठीक है जी। यानी कि हिस्सा नसर से आपको पूछे जा सकते हैं या वो क्या आपसे पूछ सकता है कि मुसन्नफ़ का नाम क्या है, शायर का नाम क्या है, या सबक में से कोई भी एमसीक्यूज़ आपको पूछा जा सकता है। हिस्सा नसर से एग्जांपल आपको ये दे सकता हूँ, जैसे कि दोस्ती का फल बच्चों आपकी एक स्टोरी है, उसमें ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि कबूतर ने कितने दोस्त बनाए। यानी कि इस तरह सबक में से बच्चों आपको 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज़ होंगे वो तशबीह, इस्तारा और तलमीन, ये ग्रामर की 3 चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो डिटेल के साथ इनको भी डिस्कस मैं आपके साथ लॉन्ग वीडियो में कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो 5 एमसीक्यूज़ इसके जो हैं वो आएंगे। और बच्चों उसके बाद 5 एमसीक्यूज़ मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, ये 4 टॉपिक हैं। मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़। ठीक है जी। 5 एमसीक्यूज़ इन टॉपिक में से आएंगे बच्चों और 5 एमसीक्यूज़ आपको जो है वो तस्कीरो ता नीस में से आएंगे, यानी कि का, की, है, हैं का इस्तेमाल वगैरह जो है। ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके 20 एमसीक्यूज़ जो हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे। जो आपका बच्चों सेकंड क्वेश्चन होगा वो हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल पर मुश्तमल होगा। ठीक है जी। आपको 2 अशार हिस्सा नज़म में से आएंगे और 3 अशार हिस्सा गज़ल से आएंगे तशरीह के लिए। ठीक है जी। और बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो आपका सयाको सबाक के लिहाज से तशरीह करना होगा। ठीक है जी। सयाको सबाक क्या होते हैं, ठीक है जी, ये किस तरीके से इनकी तशरीह की जाती है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ वीडियो आपके लिए मैं एक बना दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 4 होगा वो सबक का खुलासा होगा। आपको 2 जो हैं वो सबक के खुलासे पूछे जाएंगे। आपने 2 में से एक का जो है वो खुलासा लिखना होगा 2024 के एग्ज़ाम में। ठीक है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है नज़म का खुलासा बच्चों लिखने के लिए आएगा 5 नंबर का। तो ये एक ही खुलासा आएगा और वही बच्चों आपने लिखना है, इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा मुकालमा या रुदाद। बच्चों दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, मुकालमा आएगा या रुदाद आएगी। ठीक है जी। तो आपने जो चीज़ सेलेक्ट करनी होगी वो कर सकते हैं। मुकालमा ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है दरख्वास्त जो है वो आपको पूछी जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 दरख्वास्त आपको पूछी जा सकती है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है याद रखें दरख्वास्त या रसीद। ठीक है जी। इन दोनों में से एक आपको आएगी। 90% चांस ये होता है कि आपको पेपर में दरख्वास्त पूछी जाए वरना रसीद भी आ सकती है। वैसे पिछले साल बच्चों रसीद आई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों तलखीस आपने करनी होती है। ठीक है जी। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, आपने उसे खालस करना होता है, यानी कि तलखीस जो है वो आपने इसकी करनी होती है। ठीक है जी। इसके बाद आपके साथ कुछ मैं इंपॉर्टेंट खुलासे बच्चों शेयर करता हूँ असबाग के और नज़मों के, ये आप ध्यान से देख लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको एक खुलासा ज़रूर पेपर में आ जाएगा। तो 5 अहम खुलासे आपके साथ हिस्सा नसर के शेयर करता हूँ। खुलासा नंबर 1 बच्चों दोस्ती का फल जो है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। अपनी मदद आप, सिफारिश, इसवा हसना और अदीब की इज़्ज़त। बच्चों दोस्ती का जो फल खुलासा है ये विद इन दी 5 मिनट तैयार हो जाता है, सिर्फ एक बार रीड ही करना है। और इसी तरह सिफारिश भी 5 मिनट का खुलासा है। बाकी जो 3 है आपको ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी तैयार हो जाएंगे, इतने कोई टफ नहीं है। उसके बाद बच्चों हिस्सा नज़म में से आपने हमद और नात, याद रखें हमद और नात पेपरों में हमेशा लाजमी टच होती है। ठीक है जी। यहाँ इनकी तशरीह के लिहाज से कोई शेर पूछ लिया जाता है तो यहाँ इनका खुलासा आ जाता है। हमद और नात टच हमेशा लाजमी होती है, हर एग्ज़ाम में हर साल ये लाजमी टच होता है। आपने हमद की जो है वो खुलासा तैयार करना है, नात का तस्लीम व रज़ा, बरसात और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ठीक है जी। और आपके साथ मुकालमे भी बच्चों शेयर करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट्स। 2 नौजवानों के दरमियान बेरोज़गारी के عنوان पर मुकालमा। नंबर 2 दोस्तों के दरमियान सिगरेट नोशी के
अनवान पर मुकालमा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा है दोस्तों के दरमियान निज़ाम तलीम के मौजू पर मुकालमा लिखें, ठीक है जी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मुकालमा है, ठीक है जी। उसके बाद जो बाकी दो हैं वो ये हैं कि दोस्त के दरमियान महंगाई के मौजू पर मुकालमा लिखें। और आखिरी बच्चों मुकालमा दो दोस्तों के दरमियान मोबाइल फ़ोन के मौजू पर मुकालमा लिखें। बच्चों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।